मैं अपने घर से तैयार होके जा रही हूँ। ये हमारे घर में फूल खिला हुआ, बहुत सुंदर सा फूल है। और देखो आजकल अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। और अब हम जा रहे हैं भागवत कथा में। अब हम पहुंच गए कथा भवन में और हम जा रहे हैं। देखो देखा चारों तरफ। अरे भैया ये बताओ ये नगरी कौन सी है, इस जगह का नाम क्या है? तो बाबा भैया, अरे पंडित जी महाराज, इस नगरी का नाम ग्वालिका है। और हम अंदर मंडप में पहुंच गए, कथा मंडप में। मुझे अपने बचपन के सपना को मिलने जाना है, तो कन्हैया है ना, वो इधर कहीं रहते हैं। पंडित जी यहाँ कोई कन्हैया नहीं है, यहाँ किसी कन्हैया को नहीं जानते हैं, यहाँ किसी कन्हैया को नहीं जानते हैं। अच्छा यहाँ की वो राजा कौन है? तुम्हें करे तो क्या लेना है तुम्हें राजा से? राजा हम दोनों लगा देखो, अपना शक्कर तो देखो, सूरज को देखो अपनी, इतने रहते हैं यहाँ। अरे महाराज यही तो इसलिए तो मैं यहाँ पहुंचा हूँ। भगवान का रूप देखते हैं, ना रंग देखते हैं, मेरे गोविंद यदि कोई चीज देखते हैं वो केवल और केवल मेरे हृदय का सच्चा भाव देखते हैं, किसी और चीज को नहीं देखते। तो ये राधे राधे वाला नहीं है, राधे राधे वाला। हाँ यही लगा, थोड़ा लगा। अच्छा भैया चले जाओ, लेकिन तुम्हें देख करके तो ऐसा लगता है कि कोई भिक्षुक आया है। तुम्हें देखकर कैसा प्रतीत होता है कि कोई भिक्षुक बैठ जाओ, अल्लाह मत बताओ, अल्लाह मत कौन सा है? इतने में कह देना यहाँ के जो राजा है ना, वो कन्हैया नहीं है, अलंकृत विभूषित श्री श्री 1008 श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र भगवान। बड़ा लग गया। जिसके नाम इतना बड़ा है ये होगा, वो सोचो कितना बड़ा होगा जिसका नाम इतना बड़ा होगा। ये सुदामा ऐसा कर, वापस ऐसा करते हैं, वापस करते हैं। सोच रहे हैं अच्छा ऐसा विचार आना होगा वापस करेंगे, लेकिन नहीं, एक मन नहीं मानता है। इतने आज भगवान कोई दान नहीं बांट रहे हैं, जाओ चले जाओ यहाँ से। हेलो, हम कथा मंडप में बैठ गए। चले जाओ यहाँ से, फटकार लगा दी, डांट लगा दी नहीं। अरे हमारा जिंदगी को मिलेंगे दोबारा।
इसी से बनेगा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा, मुकद्दर तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेगी तुम्हारा, मिलन आज था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो मिलेगी तुम्हारा, रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेगी तुम्हारा, मिलेगी तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। सोच रहे हैं भाई गए तो थे, कुछ दिया नहीं, मान पान होंगे, जा रहे हैं, प्रभु ने कुछ वस्तु दी नहीं, कोई बात नहीं, वापस आ ही रहे थे। अच्छा प्रभु मैं जा रहा हूँ, जय श्री कृष्ण। उसको दिया थी, जो कपड़े पहने थे वही वापस और पहना दिए। अच्छा वापस गए सुदामा जी महाराज। जैसे ही सुदाम कुटी की तरफ सुदामा जी महाराज गए अपने नगर में, देखा एक छोटी सी जो झोपड़ी थी महाराज, वो भी कोई उखड़ करके वहां से किसी ने फेंक दी और वहां बहुत बड़ा एक महल खड़ा कर दिया। सुदामा जी रोने लगे, हे भगवान अच्छा तीर्थ दर्शन करने गया, अच्छा तीर्थ दर्शन किया। इतने में 16 श्रृंगार से युक्त होकर के महाराज सुशीला सामने प्रकट हो गई। अरे सुदामा जी सीधे चरणों में गिर गए। अरे देवी प्रणाम, कौन हो तुम, कौन हो तुम? अरे पहचानो मैं तुम्हारी सुशीला हूँ। नहीं समझ में आ रहा है, सच में सुशीला हो? तेरा घूंघट उठाओ। घूंघट उठाया सुशीला ने, सुंदर स्वरूप देखा, वाह रे वाह, प्रभु की कैसी कृपा। इतना ही हाथ पकड़ा प्रभु सुशीला ने सुदामा जी का अंदर लेकर के गए, देखा वहां पर ठाकुर जी साक्षात बैठे हुए हैं। आओ सुदामा मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। यही से सुदामा के ऊपर भगवान ने कृपा की। नहीं आगे महाराज ये प्रसंग सब सुनाए और सूर्य की जो उपासना करते हैं उसे शौर कहते हैं, और शक्ति की जो उपासना करते हैं उसे शाक कहते हैं, शिव की उपासना करते हैं उसे शैव कहते हैं, भगवान विष्णु की जो उपासना करते हैं उसे वैष्णव कहते हैं। आगे बहुत सुंदर महाराज वसुदेव जी दुखी होकर के एक बार 9 दिन का दुर्गा सप्तशती का पाठ देवी भागवत जी का स्मरण किया और द्वारिका से बाहर का तीर्थ गए, पीपल के पेड़ के नीचे उधम को अपनी चरण पादुका दे दी और कहा अब आप इसमें बद्रीनाथ की तरफ जाओ और वहां अपना प्रवास करो। उद्धव जी महाराज ने वो चरण पादुका लेकर के आए और सीधे बद्रीनाथ की ओर आ गए। और इधर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित अब मेरा जाने का समय हो रहा है। भगवान ने देखते देखते महाराज देखते देखते भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम चिंता मत करना, सर्प आएगा डसेगा जरूर, लेकिन तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, तुमको सीधे सदगति प्राप्त होगी, तुम्हें मृत्यु लोक नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि जो जो जीव भगवान की कथा सुनता है उसे मृत्यु लोक नहीं जाना पड़ता, उसे ही मृत्यु को स्पर्श, मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। जो एक बार कथा सुन ले उसे मृत्यु का भय बिल्कुल छू ना सके, ऐसी हम कामना करते हैं। ये परीक्षित अब तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है मृत्यु से? बोले महाराज बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आपको मृत्यु से डर तो नहीं लगता है? मृत्यु से जिसको डर ना लगे समझ लेना वो ईश्वर के बहुत प्रिय और करीबी है। परीक्षित सुखदेव जी उठ खड़े हुए, बोले परीक्षित तुम्हें कोई अन्य कोई डर तो नहीं सता रहा? बोले गुरुदेव अब मुझे कोई चिंता नहीं है, मैंने भगवान की कथा का अमृत पिया है, मृत्यु शरीर की होनी है, आत्मा परमात्मा में विलीन होगी। 7वें दिवस में श्री परीक्षित जी महाराज जी की मुक्ति हुई और सीधे एक आत्मा जो है भगवान साक्षात वृंदावन बिहारी जी का एक विमान आया और सीधे परीक्षित जी सीधे स्वधाम बन गए।
बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। भगवान स्वधाम गमन हुए। इधर आगे भागवत जी की सूची है। प्रथम दिवस की कथा आपने मातम में सुना। द्वितीय दिवस आपने सुखदेव जी का आगमन, परीक्षित को श्राप लगना, अनेक अनेक कथाएं आपने सुनी। सृष्टि की उत्पत्ति चर्चा आपने सुनी। कपिल देव की पाख्यान आप लोगों ने सुना। माता सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, पृथु चरित्र, ऋषभ देव भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब कथा आप लोगों ने सुनी। 24 अवतारों की कथा भागवत जी में मिश्रित है, वो सब कथा आप लोगों ने सुनी। अब आओ अंत में भागवत जी का एक श्लोक करके हम अपनी वाणी को विराम करेंगे और हमारे महाराज जी गौरव जी महाराज आप सब लोगों को धन्यवाद के रूप में अपना आशीर्वाद देंगे। मैं यही कामना करता हूँ। जीवन में एक छोटा सा बालक है, उसने एक दिन चोरी करी, उसके माँ ने उसको कुछ नहीं बोला। दूसरे दिन उसको आदत हो गई, उसकी माँ ने फिर उसे कुछ नहीं बोला। तीसरे दिन उसने थोड़ी और बड़ी चोरी करी। चौथे दिन उसने और बड़ा अपराध किया। थोड़ा जैसे वो बड़ा हुआ, उसने किसी को मृत्यु दंड तक दे दिया। पुलिस ने उसको उठा करके कारागृह में बंद किया। कोर्ट ने उसको सजा दी कि जाओ इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अंत में जब मृत्यु दंड दिया जा रहा था, फांसी शूली पर चढ़ाया जा रहा था, उस समय पूछा कि तेरी कोई अंतिम इच्छा तो नहीं है? बोले हाँ मेरी अंतिम इच्छा। बोले क्या? बोले मेरी अंतिम इच्छा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया और माँ के सामने वो बच्चा बहुत घृणित मानसिकता को लेकर के रुदन करने लगा। माँ मैं आज यहाँ पर क्यों हूँ? तेरी वजह से। बोले क्यों? माँ अगर उस दिन पहली चोरी के दिन यदि तू मुझे डांट देगी, रोक देगी, तो मैं आज यहाँ पर खड़ा ना होता। इसलिए बंधु सज्जनों, भागवत की कथा से यही लेकर के जाना। यहाँ से कुछ और मिले न मिले, लेकिन आपको भगवान की भक्ति अपने जीवन में बनाए रखनी है। अपने आने वाली पीढ़ी को, आने वाले पूरे समाज को, अपने परिवार को सदमार्ग की ओर लेकर के जाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। और आओ एक छोटा सा भजन, उसके बाद विदाई भजन होगा, उसके बाद हम महाराज जी आप सबको आशीर्वाद देंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। भागवत जी का अंतिम श्लोक एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप लोग बोलेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप